अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 2 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सालों साल की बीमारी से छुटकारा पाओ। तो यहाँ पर लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसार हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर जाता था वह चंगा हो जाता था, चाहे चाहे उसकी कोई सी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। ओ रबादना शखदना रिखा लगा शगदगा रिगे रिगे रिका लगा। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आपके बेटा बेटे हर एक प्रभु जो आज का वचन देखें सुने, प्रभु आशीष पाए, बरकत पाए, चंगाई पाए। पिता परमेश्वर सालों सालों की बीमारी से पिता परमेश्वर आज़ाद होने पाए। आज से हर की प्रकार की बीमारी समस्या के जीवन से जाए प्रभु जी। आज से विश्वास और प्रार्थना वचन मजबूत बना, आपके मार्ग आपके वचनों पर चले, आपके नाम को उठाए मेरे पिता। आपके बेटा बेटे जो भी देखे आज का वचन सुने, प्रभु आशीष पाए, फलवंत होने पाए, तेरे रास्ते तेरे वचन पर चलने पाए और हर एक बीमार छुटकारा पाकर राज्य के वारिस बने। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मेरे पिता मदद सहायता कर, खुदा ईश्वर ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 2 ऐसे पढ़ रहे थे कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई सी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। मेरा जो हम यहाँ पर देखते हैं यरूशलेम के अंदर जब पुराना समय 2024 वर्ष पहले, यीशु मसीह के पहले एक ऐसा नियम था वहाँ पर कि परमेश्वर ने पुराने समय में यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड था, इसे इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता, उसके 5 ओसारे थे और वहाँ पर एक साल में 12 महीने में एक ईयर्स में वहाँ पर ऐसा होता था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत समय पर आकर उस पानी को हिलाया करते थे। और जब वहाँ हिलने के आसमान कहीं लोग वहाँ पर आकर अपने डेरे डाले हुए रहते थे और जब हिलता था जो कोई पहले नहाता था वो चंगा हो जाता था। कोई सी चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना मेरे जो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, पथरी हो या अपंडी हो, वो कैंसर हो, वो चाहे जैसी बीमारी उसके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन प्रभु कहता कि उन बीमारी से वो छुटकारा पाते थे। परमेश्वर के दूत के द्वारा जो हिलाया करते थे पानी के द्वारा चंगे पाते थे। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति था ऐसा जो 38 वर्षों से वहाँ पर बीमार में था और वे वहां पर पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया। मेरा जीजो, इस 38 वर्ष से बीमार को प्रभु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, क्योंकि यह जो पड़ा है उसके कोई माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है। अगर वह होते तो उसको उठाकर दौड़ कर उसको पानी में फेंक देते और शायद वो चंगाई पाके इस 38 वर्ष के लिए नहीं पड़ा रहता। हालेलुया। लेकिन इसके जो परिवार थे, इसके माँ बाप थे, इसके भाई बहन थे, उसको छोड़कर चला गया और कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए वो सालों साल क्या 1 साल 2 साल करते करते उसके 38 साल बीत गए, लेकिन उसको कोई चंगाई का ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आशा थी कि मैं एक दिन अपने जीवन में चंगाई पाकर छाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, चाहे मैं यहाँ मर जाऊं लेकिन मैं एक दिन चंगाई को लेकर ही जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। वो पड़े रहा, अड़े रहा और ऐसा समय आया कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास चला गया और कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या तू चंगा होना चाहता है। लेकिन वो आंखों में आंसू लेते हुए कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन मददगार नहीं है, अगर वो होते तो मैं इस प्रकार की दशा में नहीं होता, लेकिन आप पूछा है इसलिए मैं चंगा होना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे जो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार में है, तकलीफ में, समस्या में हैं। किसी को डायबिटीज और किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर, डायबिटीज शुगर जो है वो हो जाता है, किसी को टीबी है, किसी को पथरी है, किसी को शुगर की, किसी को टीबी का शिकायत है, किसी को कैंसर है, किसी को अपंडिक का प्रॉब्लम, पथरी का प्रॉब्लम है। वो आशा में पड़े हैं कि मैं चंगाई कैसे पाऊँ, कैसे करूँगा। और वो पानी के पास नहाने के लिए जा रहे हैं, वो नदियों में, नर्मदा में, जहाँ भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन
उनको कोई चंगाई नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये 2024 वर्ष पहले परमेश्वर के दूत उतरते थे, लेकिन आज इस कल युग में परमेश्वर के दूत नहीं उतरते हैं, क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वो पानी के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं उतरती है। आप चाहे जितनी डुबकी मार लो, आप चाहे जितनी तीर्थ यात्रा पूरी कर लो, लेकिन आपको कोई चंगाई मिलने वाला, कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है मेरे जो, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ इस व्यक्ति से कहा कि आप तेरी चंगाई के अंदर अब नहीं होगी, क्योंकि मैं आ चुका हूँ, मैं तुझे चंगा दूंगा, चंगाई करूंगा। इसलिए तू चाहता क्या? तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया। वो कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर मेरे अजीजों, मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप चाहे आप कोई से भी धर्म को अपनाते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम सब परमेश्वर में सब एक जाति है, नर और नारी परमेश्वर ने बनाया है। और आप सब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है चंगाई पाने के लिए, आपको प्रभु के दास के पास जाना पड़ेगा चंगाई पाने के लिए। आप चाहे जितनी तीर्थ यात्रा कर लो, आप चाहे जितने पानी में नहा लो, आप चाहे जितनी गंगा खोपड़ा कर लो, लेकिन आपको कोई चंगाई नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ कहा कि वो समय बीत गया मेरे अजीजों, आप क्या वो नया समय आ गया कि मैं आपके नाम में चंगाई दूं। पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों को परमेश्वर पिता भेजता था तो उनको चंगाई देने के लिए, लेकिन आज परमेश्वर बोलता है कि उसी स्वर्गदूत को मैं अपनी आत्मा के द्वारा भेजता हूं ताकि वो लोगों को चंगाई पाए। उस समय पानी को हिलने के लिए, हिलाने के लिए भेजता था, लेकिन आज बोलता वो कि मैं चंगाई देने के लिए अपने दूतों को भेजूंगा। हालेलुया मेरे जीजो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं चंगाई पाने के लिए? क्या आप अर्गाई पाने के लिए तैयार है? क्या आप आशीष पाने के लिए तैयार हैं? आपके पास प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजा है, अपने दासों को भेजा है, ताकि आप चंगाई बीमारी से पाए। आपके सालों साल की बीमारी क्यों ना हो, 5 साल 10 साल 20 साल 18 साल 50 साल क्यों ना हो, आपको प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा, क्योंकि वो चंगाई देने के लिए यीशु मसीह आया है। वो कहता है कि मैं हर बीमारी को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल करूंगा। बस जो कोई मेरे पास आएगा टूटे हुए मन लेकर, मैं उनकी ओर ध्यान दूंगा, उनके मन को चंगा करूंगा। हाल मेरे जीजो, आप और मुझे चंगाई चाहिए, बरकत आशीष चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। आपको उस धर्म स्थल पर, आपको उस गंगा नदी के नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी कोई उसके अंदर पवित्रता नहीं है, कोई परमेश्वर के दूत नहीं उतरते हैं। परमेश्वर के दूत उसी जगह उतरते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम, उसकी आराधना भक्ति की जाती है, वहाँ पर परमेश्वर के दूत उतर कर प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। अगर आपको चंगाई चाहिए, बरकत आशीष चाहिए, तो आए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ रूहाना रबा शांदला रबा शखोदना, ओ रेबे रेबे सेख रेबे, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, हो सके इस प्रकार 38 वर्ष के समान वो बीमार में आशा में पड़े होंगे, लेकिन आज यीशु मसीह ने चंगाई पाकर जाए प्रभु जी, इनके पर तेरा हाथ बढ़ा ले पिता परमेश्वर, जो आपकी इस प्रार्थना को सुने, जो भी पिता परमेश्वर इस वचन पे आस लगाए, विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर चंगाई को पाकर यीशु मसीह के नाम से। टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ओ घातक बीमारी पिता परमेश्वर प्रकार के प्रभु जी यीशु नाम में गेट आउट होने पाए मेरे पिता। ओ ट्यूमर की बीमारी पिता परमेश्वर, ओ अपंड की बीमारी पिता परमेश्वर, पथरी की बीमारी प्रभु जी, ओ किडनी की प्रॉब्लम बीमारी यीशु के नाम से गेट आउट होने पाए पिता। हर बीमारी से आजाद होने पाए, आज से पूरी रीति से प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा आजाद होने पाए। यीशु मसीह तेरी आत्मा भक्ति करने वाले बने, तेरे पीछे चलने वाले बने के द्वारा प्रभु जी इनके परिवार भी आशीष पाए। ऐसे इनके जीवन प्रभु तेरी आशीष को, तेरी चंगाई को उठा लेते मेरे पिता परमेश्वर। अपने सभी को छुआ, आशीष का चंगा किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर, आज ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।